चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो जैसा कि हम लोग जो है फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फिजिकल और केमिकल चेंज। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज, किसके साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये सारा कुछ इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, और जितने सारे हम लोग मैटर और कंटेंट पढ़ेंगे वो सब कुछ बहुत आसान तरीके से, बहुत सहज तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम कल की क्लास में आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए थे, उसको रिपीट कर देते हैं एक बार कि कल हम लोग फिजिकल चेंज के अंदर ये पढ़े कि जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जो सब्सटेंस पहले था फिजिकल चेंज होने के बाद वैसा ही सब्सटेंस रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने आइस को लिया, आइस को मेल्ट कर दिया, जब हम आइस को हीट करेंगे तो आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट। तो मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्ट होकर क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो अब हम जानते हैं कि वाटर जो है 3 स्टेट में रह सकता है। तो 3 स्टेट को हम लोग चेंज नहीं बोलेंगे। किसी चीज का स्टेट चेंज होता है, हम लोग अगर किसी चीज का स्टेट चेंज होता है तो उसको हम लोग केमिकल चेंज नहीं बोल सकते हैं, उसको हमेशा हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे लोहा है, मेल्ट हो गया, तो मेल्ट होने के बाद भी क्या रहा, लोहा ही तो है। समझ रहे ये बात। तो उस तरह से हम लोग उसको फिजिकल केमिकल चेंज नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। उसी तरह से पानी के जो वाटर होता है उसके 3 स्टेट होता है। 3 स्टेट, अगर वो वेपर में रहे तो भी हम लोग केमिकल चेंज नहीं बोलेंगे, अगर वो लिक्विड में रहे तो भी हम लोग केमिकल चेंज नहीं बोलेंगे, अगर वो सॉलिड में रहे तो भी हम लोग केमिकल चेंज नहीं बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वाटर सॉलिड से लिक्विड हो जा रहा है तो भी हम लोग केमिकल चेंज नहीं बोलेंगे, सॉलिड से वेपर बन जा रहा है तो भी हम लोग केमिकल चेंज नहीं बोलेंगे, लिक्विड से वेपर बन रहा है तो भी हम लोग फिजिकल चेंज नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर कल हमने एक एग्जांपल लिखा था। सपोज करिए यहां पे आयरन, अच्छा चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड, जी सर, ठीक है। तो हम लोग जो है, जैसे कल हम लोग क्या देखे थे कि कल इसका जो लेंथ था हम लोग लेंथ को डिवाइड कर दिए थे। तो लेंथ को डिवाइड करने से अगर मान लेते हैं इसका लेंथ L है, तो अगर मैं हाफ पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया तो छोटा छोटा लेंथ बन गया। यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा L/2 और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, L/2। तो जब दोनों L/2 हो गया, L/2 हो गया, अभी मैं इसको बोल रहा हूं कि भाई ये आयरन का पीस है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको भी तो मैं आयरन का ही पीस बोलूंगा। तो चूंकि आयरन से आयरन ही रह गया, आयरन से आयरन ही रह गया, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। लेकिन चेंज आया कि नहीं आया, पहले इसका लेंथ था L, अब इसका लेंथ हो गया L/2। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तब कहलाएगा फिजिकल चेंज। क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। ठीक है, बात है नहीं। जैसे हमारे पास आइस है, क्या है, आइस। तो आइस को जब हम यहां से हीट करेंगे तो ये आइस क्या करेगा, आइस शुरुआत में ये सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। जब इसको हीटिंग करेंगे यहां से जब इसको क्या करेंगे,
हीटिंग करेंगे तो ये अपना स्टेट चेंज करके यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। किस स्टेट में आएगा? लिक्विड स्टेट में। अब मैं अभी अभी आपको बताया हूं कि जब आइस लिक्विड स्टेट में जाएगा तो ये कोई केमिकल चेंज नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है। अगर कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। ठीक है। अब जब हम लोग केमिकल चेंज पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है। अब अगर हम लिक्विड को हीट करेंगे, लिक्विड को हम लोग हीट करेंगे, लिक्विड को हम लोग हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? या इसी गैस को हम लोग बोलते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर। ये वाटर वेपर जो है ये अलग अलग स्टेट में है। जैसे यहां पर आइस था, पहले क्या था? सॉलिड। जब हम इसको हीट किए तो बन गया लिक्विड। लिक्विड को फर्दर हीट किए तो क्या बन गया? गैस। तो यहां पर देखिए, आप ध्यान से, यहां पे सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। तो स्टेट चेंज एक प्रकार का चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। चेंज इन स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। समझ आई? सो यहां पर बिकॉज लिखेंगे, यहां पे बिकॉज ड्यूरिंग द state change, during the state change there is no new substance, no new substance are formed, ठीक है। जब कभी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है। पूरा क्लियर हुआ? फिजिकल चेंज पूरा क्लियर हुआ? ठीक, नोट करिए। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज, ठीक है। व्हाट इज केमिकल चेंज? बताइए, केमिकल चेंज क्या है? हाँ, जब कोई नया सब्सटेंस बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमने एक पेपर लिया, क्या लिया? पेपर। अब पेपर को बर्न किया, क्या कर दिया? बर्न कर दिया। तो बर्न करने के बाद ये पेपर क्या हो जाएगा? ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये ऐश जो है ये पेपर नहीं है, राख हो गया, राख जल करके राख हो गया। तो ये ऐश जो है एक प्रकार का न्यू सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? न्यू सब्सटेंस है। जब ऐश न्यू सब्सटेंस है तो यहां पर बोलेंगे ये पेपर से जो ऐश बना है वो एक प्रकार का कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब कोई चीज जलता है, कोई भी फ्यूल ले लीजिए, एलपीजी ले लीजिए, कैरोसिन ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, सीएनजी ले लीजिए, है ना, या वुड ले लीजिए, या फिर चारकोल ले लीजिए, कोल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जब वो बर्निंग का प्रोसेस होगा तो बर्निंग से क्या प्रोड्यूस होगा? यहां पर बनेगा CO2। क्या बनेगा? और उसमें बहुत सारा निकलेगा ऐश। किसी में कम निकलेगा, किसी में ज्यादा निकलेगा। तो जब ये CO2 बन गया और ऐश बन गया, ये फ्यूल जो है, कोई भी फ्यूल जलेगा तो यही बनेगा। कोई भी फ्यूल जलेगा तो यही बनेगा।
और कुछ जो है गैस जो है सल्फर डाइऑक्साइड हो गया प्लस मीथेन हो गया, ये सब भी उसके साथ साथ बनता है। ठीक है, सल्फर मीथेन हो गया, ये क्या होता है मीथेन CH4, इसका मतलब क्या होता है मीथेन। ये क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है एश। जब कोई फ्यूल बर्न होता है तो ये सारा कुछ निकलता है। कुछ फ्यूल जलने पे ये कम निकलता है, ये कम निकलता है, ये कम निकलता है, ये कम निकलता है। मतलब अगर ऐसा फ्यूल हो जो जलने पर ये जो रिमेन्स है, रिमेन्स मतलब बचा हुआ चीज, वो कम बचे तो हम लोग उसको बोलते हैं वो अच्छा फ्यूल है। क्या है अच्छा, मतलब पूरी तरह से जल गया और पूरी तरह से जल करके बहुत ज्यादा। हम फ्यूल को क्यों बर्न करते हैं, हीट प्राप्त करने के लिए। क्या करने के लिए, हीट को प्राप्त करने के लिए, है ना, हीट को गेन करने के लिए हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं, क्योंकि हीट एनर्जी हमें चाहिए तभी फ्यूल बर्न होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जाओगे थर्मल पावर प्लांट में, तो थर्मल पावर प्लांट में जाओगे ना तो वहां पर स्टीम बनाया जाता है। क्या बनाता है स्टीम। स्टीम कैसे बनेगा, वाटर से। कैसे बनेगा, वाटर से। तो उस स्टीम बनाने में जो यूज होता है फ्यूल, उसको बोलते हैं कोल। क्या यूज होता है, कोल। तो कोल वहां पे बर्न होता है। कोल बर्न होकर के, कोल का काम है बर्न होना, बर्न होकर के हीट देना। क्या देना, हीट देना। जब वो बॉयलर को हीट देता है और बॉयलर में रहता है पानी, तो पानी हीट होगा, तो हीट होगा तो उसका स्टेट चेंज होगा। मतलब वाटर लिक्विड है और लिक्विड से क्या बनेगा, वेपर बनेगा। क्या बनेगा, वेपर। और वो स्टीम का जो प्रेशर है वो टरबाइन पर जाएगा और टरबाइन उससे रोटेट होता है और रोटेशन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। वो थर्मल पावर प्लांट एक अलग केस है, उसके अंदर बहुत सारा चीज होता है, लेकिन आप लोग को एक शॉर्टकट में बताया है। तो समझ जाइए कि कोई भी फ्यूल हम लोग बर्न करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग हीट, फॉर प्रोड्यूसिंग हीट। तो अगर सारा का सारा फ्यूल जलेगा तब ना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा जी। तो फ्यूल का जो जलना होता है, देखिए ये अलग अलग सब्सटेंस है। ये सब क्या है, अलग अलग सब्सटेंस है। यानी बर्निंग ऑफ फ्यूल एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ फ्यूल क्या एक प्रकार का केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। कोई दिक्कत। तो यहां पर लिखेंगे केमिकल चेंज में when there is new substances are formed, when there is new substances are formed, are called chemical change. When there is new substance are formed is called chemical change. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे ये क्या है, हाइड्रोजन है। क्या ये, अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, अब देखो हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर ऑक्सीजन कितना है, यहां पर बना दो 2, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गया ना, बैलेंस हो गया। तो अब यहां पर ये क्या बन गया, पानी। क्या बन गया, मतलब क्या बन गया, ये वाटर। अब सुनो, हाइड्रोजन जो होता है एक बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है। मतलब हाइड्रोजन के जलाओगे, आप हाइड्रोजन को जलाओगे तो एक्सट्रीम अमाउंट में आपको हीट मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सट्रीम अमाउंट में हीट मिलेगा। और इस हाइड्रोजन को जलने में ऑक्सीजन इसका सपोर्ट करेगा। कोई भी चीज अगर आप जलाओगे तो बिना ऑक्सीजन का कोई चीज नहीं जल सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे कोई चीज जल रहा है, इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट एंड लाइट देगा। लेकिन यहां पर देखिए केमिकल रिएक्शन, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके देखो यहां पानी बना रहा है। क्या बना रहा है, पानी, जो आग को बुझाने में मदद करता है, आग को बुझाने में मदद करता है। तो यहां पर एक न्यू सब्सटेंस बना है। क्या बना है, न्यू सब्सटेंस बना है। ये न्यू सब्सटेंस बनने का जो प्रोसेस है हम लोग इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं इसको, केमिकल चेंज। समझ आई बात।
तो हम लोग, हाँ बोलिए, क्वेश्चन पूछिए, बताइए। ऑक्सीजन के बिना कौन सा एक चीज बर्न नहीं होता सर, बाहर के जो स्टार्ट वगैरह होते हैं सब बर्न कैसे होता है? कौन सर? जो बाहर के स्टार्ट, अच्छा अच्छा, इन्होंने पूछा कि सर जब ऑक्सीजन के बिना कोई चीज बर्न नहीं होता है तो स्टार कैसे बर्न होने लगते हैं? ठीक है, देखिए, स्टार एक्चुअली जब टूटता है कोई चीज, ठीक है, पहली बात तो स्टार बर्न नहीं होता है, ठीक है, स्टार जलता नहीं, स्टार के अंदर प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा, ठीक है, स्टार के अंदर प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा क्यों है? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में हीट है, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट है, और वहां पर जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन होने के बाद क्या होता है? एक्सट्रीम हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। तो जितने भी आपके जैसे स्टार हो गए, इंक्लूडिंग सन, तो यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन होने के ड्यूरेशन में यहां बहुत ज्यादा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आई? और बर्निंग एक अलग प्रोसेस है। बर्निंग का मतलब कोई फ्यूल है वो जल रहा है, दैट इज कॉल्ड बर्निंग, और वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन के दौरान हीट एंड लाइट निकल रहा है। हीट और लाइट प्राप्त करने के लिए सिर्फ बर्निंग एक ऐसा प्रोसेस नहीं है, आप केमिकल रिएक्शन से भी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तो कोई बात नहीं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है एक सोडियम मेटल लिए। क्या लिए? सोडियम मेटल लिए। सोडियम मेटल को आप पानी में फेंकोगे तो वहां पे पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होगा और बहुत तेज धमाका होगा उसमें, तो वहां पर हीट एंड लाइट वहां भी मिलेगा आपको। क्या आप वहां पे कोई बर्निंग प्रोसेस हुआ? नहीं, वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। तो वहां पे स्टार के पास क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, जिसके कारण इतना ज्यादा हीट एंड लाइट निकलता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो हाँ बोलिए, और कोई किसी क्वेश्चन पूछना है? ये टॉपिक जो है केमिकल फिजिकल चेंज का है, स्टार का नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है टॉपिक से मत डाइवर्ट होइए, टॉपिक पे रहिए, और इसके अंदर जितना पूछना है पूछिए, है ना। टॉपिक से डाइवर्ट होइएगा तो फिर हम लोग अलग चले जाएंगे। अब स्टार के बारे में बात कर लेंगे। तो स्टार के बारे में इतना बड़ा चीज है कि उसके बारे में थोड़ा सा भी स्टडी करेंगे तो ज्यादा ही हो जाएगा, फिर ये हम लोग टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, है ना। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, इसके अंदर जितना ज्यादा कोशिश करते हैं कि डाउट हो उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। हाँ, वाट क्या वाट, इसको आप तोड़ सकते हो, ये बना सकते हो, आप ये बोल रहे हो ना। देखिए, जितने भी हम लोग आगे पढ़ेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, क्या पढ़ेंगे? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो जितने भी केमिकल चेंज होता है ना, वो होता है इरिवर्सिबल। क्या होता है? इरिवर्सिबल। आप उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हो। और कुछ केमिकल चेंज होता है ऐसा कि जो रिवर्सिबल होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? इरिवर्सिबल। लेकिन फिजिकल चेंज जो होता है वो होता है रिवर्सिबल। हम लोग आगे बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। फिलहाल आप लोग को केमिकल चेंज समझ में आ रहा होगा, बेसिक चीज समझ में आ गया कि केमिकल चेंज किसको बोलेंगे और फिजिकल चेंज किसको बोलेंगे, ठीक है। इसको नोट करना है, जिसको कर लीजिए नोट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिवर्सिबल चेंज और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इरिवर्सिबल चेंज। पहला पढ़ेंगे हम लोग रिवर्सिबल चेंज और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है ना। आप लोग जो है एकदम एक जो होता है ना डेडिकेशन को मेंटेन रखिए और अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन रखिए, ठीक है ना, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इससे अचीव कर सकते हैं। आप इसको घर जा करके जब ये वीडियो अपलोड होगा, आप एक बार रिवाइज करने के लिए आप इसको वीडियो प्ले करके देखिएगा और बेहतरीन तरीका समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। देखिए, रिवर्सिबल चेंज किसको बोलते हैं? पहला हम लोग डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल
चेंज। देखिए रिवर्सिबल चेंज का मतलब, सपोज कीजिए आपके पास एक पेपर है, क्या है, पेपर, ठीक है ना। अब आपके पास ये A4 साइज का पेपर है, ठीक है ना। आपने इसको फोल्ड किया, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं आपको एक पेपर लेकर के दिखा देता हूं, ठीक है। कॉपी में से एक पेज दीजिए आप लोग, ऐसे कोई भी ऐसे सादा पेज की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कोई भी पेज दीजिए। हाँ देखिए, ये आपके पास एक पेपर है, मैं समझा रहा हूं आप लोग को रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज, इसी पेपर से दोनों समझिएगा आप लोग। ये आपके पास इसका साइज देख रहे हैं आप। अब हम इसको करेंगे फोल्ड, क्या करेंगे, क्या इसका शेप एंड साइज चेंज हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया। और हमने इसको फोल्ड कर दिया, और चेंज हो गया, और हमने चेंज कर दिया, और चेंज हो गया, और चेंज कर दिया। तो ये एक प्रकार का शेप एंड साइज इसका चेंज हो गया, हो गया कि नहीं। अब मैं इसको वापस वही चीज जो मेरे पास पहले पहले था, हम उसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको और फोल्ड किया, मतलब ओपन किया, और ओपन करने के बाद हमें एक पेज मिल गया, देख रहे हैं आप लोग। तो पुनः वही चीज मुझे मिल गया, जिस चीज को हमने चेंज करके दूसरा चीज बना दिया था। अब हम क्या किए, उसी को पुनः प्राप्त कर लिए। तो एक प्रकार का ये हमारा कौन सा चेंज कहलाएगा, रिवर्सिबल चेंज। मतलब ऐसा चेंज जो पुनः हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, अगेन उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। अब देखिए इरिवर्सिबल चेंज जो होता है इसका उल्टा होता है। इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, अब मैं क्या करूंगा, इस पेपर को जला दूंगा। इमेजिन कीजिए पेपर जल रहा है, और जलने के बाद ये पूरा क्या बन गया, ऐश बन गया। क्या बन गया, ऐश। तो जब ये ऐश बन गया, ये पेपर बर्न हो गया पूरी तरह से, क्या आप पेपर को पुनः प्राप्त कर सकते हो? बोलो, बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर क्या हो गया, बर्न हो गया। क्या हो गया, बर्न हो गया। जब कोई चीज बर्निंग होता है तो वो होता है केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज होता है इरिवर्सिबल, मतलब इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके ओरिजिनल अवस्था में हम इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो प्राप्त कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज। जो नहीं प्राप्त कर सकते उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। समझ में आया? चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द चेंज from which obtained again, है ना। द चेंज फ्रॉम विच ऑब्टेन अगेन, जैसे दो चेंज विच कैन ऑब्टेन व्हाट, अगेन द सेम थिंग वी कैन ऑब्टेन अगेन इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। सपोज कीजिए अगर मान लेते हैं हमारे पास एक ए है, कोई भी चीज मान लेते हैं, एक एलिमेंट है जो ए है, जब ये बी के साथ मिलेगा तो बना लेगा ए और बी, ठीक है ना, ए और बी बना लिया। अब मैं चाहूंगा कि ए बी जो है वो क्या बन जाए, ए प्लस बी बन जाए। ए और बी मिलकर क्या बना, ए बी, और ए बी से क्या बन गया, ए प्लस बी, तो दोनों बन गया कि नहीं। तो इस चेंज को बोलेंगे हम लोग, इस चेंज को क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज। अब देखिए रिवर्सिबल चेंज का, जो चेंज रिवर्सिबल होगा उसके लिए एक हम लोग सिंबल यूज करेंगे। क्या सिंबल यूज करेंगे, देखिए यहां पे देखिए, देख रहे हैं आप लोग, हाफ एरो इसमें, हाफ एरो इसमें। इसका मतलब ए प्लस बी से क्या बन जाएगा, ए बी,
और ए बी से क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। तो यहां पर आप इस रिएक्शन को देख करके आप सीधे लिख देना, पूछेगा कि ये कौन सा चेंज है, तो बोलोगे ये रिवर्सिबल चेंज है। कैसा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज, ठीक है ना। इरिवर्सिबल चेंज, अच्छा रिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा चेंज ऑफ स्टेट, दूसरा चेंज ऑफ शेप एंड साइज, चेंज ऑफ शेप एंड साइज। अब देखो स्टेट चेंज मतलब देखो आपके पास, देखो यहां पे बाबू सभी लोग ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या है, आइस है, क्या है, जब इस आइस को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, ठीक है, ये क्या बन गया, वाटर बन गया, क्या बन गया, वाटर बन गया। अब इस वाटर को भी हम लोग क्या कर दिए, हीट कर दिए, ये क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वेपर। अब सुनो बाबू देखो यहां पे, हेलो, क्या मैं वेपर को कूल करूंगा, क्या करूंगा, कूल करूंगा, क्या करूंगा, कूल करूंगा, तो कूल करूंगा तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और वाटर को कूल करूंगा तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि देखो मैं आइस से क्या बना दिया, वाटर, और वाटर से क्या बना दिया, वेपर, और वापस वेपर से क्या बना दिया, वाटर, और वाटर से क्या बना दिया, आइस। तो एक प्रकार का ये कैसा चेंज हुआ, कैसा चेंज हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ। कैसा चेंज हुआ, रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। अब देखो इरिवर्सिबल चेंज क्या होगा, इरिवर्सिबल चेंज क्या होगा, जैसे आपने ए प्लस बी बनाया, अब बन गया, क्या बन गया, ए बी, और ए बी को आप चाहे कि ए प्लस बी बनाना, नहीं बना, बना ही नहीं। कैसे नहीं बना, अब आपने पेपर को बर्न कर दिया, तो क्या आप पेपर प्राप्त कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। जब ये रिएक्शन नहीं होगा तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल चेंज। और इरिवर्सिबल चेंज कंप्लीट एरो होता है। इरिवर्सिबल चेंज में क्या होगा, कंप्लीट एरो। ये क्या हो जाएगा, ई रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। कोई दिक्कत, चलिए इसको लिख लीजिए, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, है ना। अच्छा इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल क्या होगा, सबसे आसान है, बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ पेपर। आप दोनों लिख सकते हैं, पेपर, पेपर। चलिए हम लोग एक सस्पेंस पर डिस्कस करते हैं। सस्पेंस ये है कि बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या हुआ, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखिए बर्निंग ऑफ कैंडल जो है दोनों है। बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ टाइप ऑफ चेंज, बोथ टाइप ऑफ चेंज। हाउ, कैसे, कैसे है, देखिए ध्यान से देखिएगा। मान लेते एक कैंडल है, एक बड़ा सा कैंडल है,
जो आप में से किसी के घर पे जल रहा है, ठीक है ना। चलो सूरज के घर पे ये कैंडल जल रहा है, तो सूरज के घर पे कैंडल जल रहा है, समझ रहे हो ना आप। ये कैसा सूरज है समझो, कि इसके घर पे कैंडल जल रहा है, ठीक है। अब देखो जब ये कैंडल जलेगा तो यहां से इसके स्मोक निकलेंगे, और स्मोक में क्या रहेगा, और स्मोक में क्या रहेगा, मीथेन रहेगा, और स्मोक में क्या रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब चीजें स्मोक में निकलेंगे। भाई ये सब चीजें कहां से निकल रहे बताओ, कैंडल से ही तो जल करके निकल रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये सब बनेगा, तो क्या ये सब केमिकल से नहीं है होगा, तो क्या है ये केमिकल चेंज। अब ध्यान से देखिए, जब ये जलेगा तो साथ साथ ये लिक्विड बनाएगा, और ये लिक्विड धीरे धीरे यहां पे गिरता रहेगा, बोलो। और गिर करके जब जल करके यहां पर आएगा तो इस तरह से आपका जो वैक्स है वो यहां पर पिघल करके और वापस ये वैक्स बन जाएगा, कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो बात बताओ, यहां पर पहले ये जला और जल करके लिक्विड बना, और लिक्विड बनने के बाद फिर से वैक्स सॉलिड बन गया। क्या ये कैंडल जो था वही नहीं बन गया ये? तो ये क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्टेट ही तो चेंज हुआ है, ये लिक्विड होकर के सॉलिड बन गया है। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, इसका स्टेट चेंज हुआ है। तो स्टेट चेंज क्या है, एक प्रकार का फिजिकल चेंज। तो हम कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है वो दोनों चेंज कहलाता है, फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। इज इट ओके? ठीक, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया, बोलिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज के एग्जांपल। हेलो देखिए इधर, सभी लोग देखिए ध्यान से। Here some example of chemical and physical change. What is the example of chemical and physical change? We have already discussed all the point over here. For example, melting of wax. अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जो वैक्स का मेल्ट होना, मेल्टिंग में क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से क्या बन जा रहा है, सॉलिड बन जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, फिजिकल चेंज। लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल, जो अलग अलग प्रोडक्ट निकल रहे थे, वो क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, केमिकल चेंज। देखिए ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे मान लो ट्यूबलाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, इससे लाइट निकल रहा है, इसमें कोई चेंज हो नहीं रहा है। भाई आज भी जलाओगे तो लाइट जलेगा, कल भी जलाओगे तो लाइट ही लाइट ही निकलेगा यहां से जलाओगे तो ये सब क्या है, कोई नया सब्सटेंस इसके अंदर नहीं बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, देखो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है जब यहां पर मान लो एक कंटेनर है, क्या है, कंटेनर। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, और पानी के साथ अब इसके अंदर हम लोग करंट भेजेंगे, इसके अंदर क्या भेजेंगे। देखो फिगर थोड़ा सा अच्छा से नहीं बना, आप लोग को अच्छा से बना के समझा देते हैं ना। देखिए ध्यान से, जैसे मान लेते हैं एक कंटेनर है, ठीक है ना, एक कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर में एक इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, आप क्या डाल दीजिए, इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड से ऐसे जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रोड से ऐसे जोड़ दीजिए, और यहाँ पे एक बहुत हेवी पावर का बैटरी जोड़ दीजिए, चाहे लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। अब इसके अंदर क्या है, पानी है, क्या है ये। जब इसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे, तो हाइड्रोजन जो है अलग टूट जाएगा और ऑक्सीजन जो है अलग टूट जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, ये डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएशन मतलब टूट गया। किसमें टूटा, एक आपके H+ आयन में टूटा, मतलब एक पॉजिटिव आयन में टूट गया, पॉजिटिव आयन बन गया। ये सब जिसके ऊपर चार्ज लग जाता है ना बाबू, इसको बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं इसको,
और इसको बोलते हैं ऑक्सीजन आयन। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव आयन। क्या हो जाएगा, एक प्रकार का निगेटिव आयन। तो अब ये टूटना, अगर करंट नहीं भेजते इसके अंदर तो ये टूटता नहीं, टूटता। तो करंट के कारण ये टूट गया, डिसोसिएट हो गया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना। उसके बाद बॉइलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क जो आपका बॉइल हो रहा है ना, वो फिजिकल चेंज है। और कुकिंग ऑफ फूड, फूड कुक हो रहा है। रॉ वेजिटेबल, रॉ एनीथिंग एल्स, वो कुक्ड हो जा रहा है, बॉइल्ड हो जा रहा है ना। अब आप उसको, जैसे चावल बना दिया आपने, अब चावल से अब रॉ चावल बनाओगे तो हो जाएगा, पॉसिबल है। भात से चावल बना दोगे आप लोग, नहीं ना, क्योंकि वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि कुकिंग इज अ फिजिकल चेंज। अब देखिए नेक्स्ट, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। आपने फ्रीज के अंदर वाटर को रखा और फ्रीज के अंदर वाटर को रखा और फ्रीज हो गया, मतलब सॉलिड हो गया। तो वो क्या है, स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। और रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, क्या है, कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच को तोड़ दिया आपने, कांच को तोड़ना क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन एलपीजी का बर्न होना, हम बोले हैं ना, कोई भी फ्यूल बर्न होगा तो कैसा चेंज चलाएगा, आगे हम लोग आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। तो आज आप लोग को, आई होप आप लोग एंजॉय किए क्लास को, बोरिंग क्लास नहीं हुआ होगा, है ना। आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे इसके अंदर। तो हम लोग कल बात करते हैं इसके अंदर, इसके आगे, है ना।